सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आशा मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षिका। पिछले विषय को ही आगे बढ़ाते हुए बातचीत करते हैं। बच्चों को अगर प्रेम से वंचित रखा जाए तो वे अनैतिक गुणों का विकास कर लेते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे नियम धर्म के विरुद्ध काम करने लगते हैं। अतः प्रेम बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उचित रीति से होती है, पालन पोषण उचित रीति से होता है, तो उनमें नैतिकता का विकास होता है। इसलिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हमेशा उपदेश ना दें। उपदेश देने से तनाव होता है। हंसते खेलते बात बात में उन्हें आप जो कुछ भी सिखाना चाहें सिखाएं। बच्चे इस तरह आपकी बात सुनेंगे। कभी भी ज्योतिषी से अपने बच्चों का हाथ न दिखाएं। ज्योतिषी जो कहता है, अच्छा कहे या बुरा, बच्चों के मानस पटल पर उसका अमिट छाप बनता है। उसी के अनुसार बच्चों की मानसिक स्थिति बन जाती है। मान लीजिए आपने ज्योतिषी से हाथ दिखाया, अगर उसने कह दिया कि ये बच्चा बहुत मेधावी है, आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा करेगा, इतना बड़ा आदमी बनेगा, सब कुछ उसके फेवर में उसने कहा, हो सकता है बच्चा इन बातों को सोचकर मेहनत से बचे कि ऐसा ज्योतिषी ने कहा है तो जो भी करेंगे एक दिन तो वैसा हो ही जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। या मान लीजिए कि ज्योतिषी ने कुछ ऐसा कह दिया कि बच्चे में कैलिबर नहीं है, या वो ऐसा नहीं कर सकता है, या उसके जीवन में इस तरह की माने घटनाएं होने वाली हैं, तो अगर बेकार की घटनाएं होने वाली हैं, या किसी के मरने की बात बता दे, या किसी को मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहने की बात बता दे, तो हो सकता है कि बच्चे के मस्तिष्क में यह बात आ जाए कि मैं कुछ भी करूँगा, मेरा जीवन तो ऐसा ही होना है, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे मैं दुखी होऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस तरह वो निराश रहेगा और सीखने की प्रक्रिया बाधित होगी। वो कुछ सीखना, समझना, खुश रहना, आगे बढ़ना नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्योतिषी से बच्चों का हाथ न दिखाएं। संगीत एक ऐसा चीज है जिससे हर कोई प्रभावित हो जाता है। संगीत एक टॉनिक है जो तनाव पनपने से रोकती है। छोटे से ही बच्चों को लोरी गाकर सुलाएं। जब भी उसे बिछावन पर ले जाएं तो आप लोरी गाकर सुनाएं। यह बहुत अच्छा प्रभाव डालता है मस्तिष्क पर। बच्चों को कहीं भी ले जाने से पहले अगर कुछ बताना है कि वहाँ कैसे रहना, कैसे बैठना या कैसे बोलना, तो वो पहले ही समझा दें। वहाँ जाने के बाद आप कुछ ना कहें। बच्चा लगभग आपकी तरह व्यवहार करके आएगा ही। किसी के सामने, किसी महफिल में या 10 लोगों के सामने बच्चों की शिकायत ना करें, उनकी गलतियाँ ना गिनाएं। ये बच्चों पर बहुत अधिक असर डालता है। अतः आप बच्चों की गलतियाँ सबके सामने ना गिनाएं। किशोरावस्था में आप बच्चों का दोस्त बने, खुलकर बात करें। बहुत ज़्यादा पर्दा रखना जरूरी नहीं है। घर का वातावरण
अच्छा बना रहे, इसके लिए दीवारों पर आप ओम का चित्र, श्री राम का चित्र या कुछ अच्छी सूक्तियाँ आदि लिखकर घर के दीवारों को सजा दें। अनायास इन पर अगर नज़र पड़ता रहेगा तो इससे घर का वातावरण बहुत ही उत्तम बनता है और उत्तम भावनाएं दृढ़ होती हैं, मन निर्लिप्त होता है और संस्कार अच्छे पड़ते हैं। तो घर का वातावरण भी बनाना पड़ता है, जहाँ दृष्टि जाए सफाई हो, कुछ अच्छे चित्र हों, कुछ अच्छी बातें लिखी हो, तो इससे भी बच्चे प्रभावित होते हैं। नमस्कार।